मैं बता देता हूँ, जिससे बहुत सारे लोग को लाभ मिल जाएगा। उसमें खैर का लकड़ी होता है, भर बाँ खैर का लकड़ी 4 ठो ले ले, हस्त नक्षत्र में या पुख नक्षत्र में घर के चारों कोनों में गाड़ दिया जाए। ज्योतिषी जैसे बताते हैं उस मार्ग पर चला जाए तो घर स्वतः बन जाएगा, इससे अलग से बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अभी ध्यान रखें, पहले तो ऐसा होता था कि किसी से लोग पूछते थे कि डकैत कैसा है, तो लोग बता देता था 7 फीट का होगा, गलमुछे ऐसी होगी, इतना बड़ा, ऐसे ऐसे आँख, इतना शरीर लंबा चौड़ा बताते थे। लेकिन अभी समय ऐसा हो गया है कि नाटा ठिगना कद का छोटा सा लड़का, 40 केजी भी शरीर में वजन नहीं, लेकिन बहुत बड़ा शूटर है। एक लड़की जिसके शरीर में 30-35 केजी भी वजन नहीं है, लेकिन इतना सात्विक दिमाग है जो समझ में नहीं आता। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ज्योतिषी में यदि लोग हस्तरेखा जानते हैं, शरीर विज्ञान जानते हैं, तो वो दूर से पहचान जाते हैं कि आदमी ठीक नहीं है। तो मैं जो बुक लिख रहा हूँ उसमें इतना सरल रूप से लिख रहा हूँ है कि इस परेशानी से बचने का सबसे सरल उपाय है कि माता पिता के आदेश का पालन करें। यदि माता पिता के आदेश का पालन करेंगे, प्रतिदिन सुबह जग करके माता पिता का पैर छूकर प्रणाम करें और वो जो आदेश देते हैं उसका पालन करें, तो 16 आना में 15 आना ग्रह उनके अनुभव हो जाएगा और वह निश्चित न हो। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इसके लिए कि ज्योतिष बहुत ज्ञानी हैं, तो इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? ज्योतिष हम ये कहेंगे कि प्रत्येक आदमी यदि अपने जीवन में जो काम उनको मिला है वो सुचारू रूप से कर ले रहे हैं, उनको करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो समझे कि मेरा ग्रह अनुकूल है। लेकिन आप सुचारू रूप से अपना काम करना चाहते हैं और आपका काम नहीं हो रहा है, आप खूब मेहनत करते हैं कि हम काम करें, समाज में प्रतिष्ठा पाएं, लेकिन आपको फायदा नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में भजन करते हुए कर्तव्य करें। भजन करते हुए कर्तव्य करेंगे तो इससे होगा या कि प्रारब्ध में जो निगेटिव आपके भाग्य में है वो कमजोर होगा और आपका काम। परिचय बताएं। अरुणेश कुमार मिश्र मेरा नाम है। मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। सुरसन प्रखंड में नवाही गांव है, वहाँ मेरा जन्म स्थान है। मेरे पिताजी का जन्म स्थान छपरा डिस्ट्रिक्ट में बनियापुर थाना है, भटकेसरी गांव है, वहाँ पिताजी का जन्मभूमि। और बचपन से मेरी बहुत अधिक रुचि रही है इस ज्योतिष के प्रति। मैं सपने में भी बहुत सारा किताब पढ़ते था और बहुत कुछ ऐसा बताता था जो लोग को लगता था कि साधारण तो बता रहा है। मैं हमेशा लोगों से कहता था कि मैं किताब पहले पढ़ चुका हूँ, आप जाकर देखिए, आपको मिलेगा। शास्त्र में वही बात मिलता था जो मैं बताता था। तो इससे कोई ज्योतिषी देख रहा है तो देखने वाले के भविष्य निश्चित अच्छा रहेगा, उसके बारे में अच्छा से बताया जाएगा, उस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करेंगे तो उनका जीवन बहुत बेहतर रहेगा। अभी देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा अधिक बढ़ रही है। लोग कमाते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो वर्क कर रहे हों या सर्विस कर रहे हो, तो पैसा हाथ में आता है और अचानक किसी तरह पैसा चला जाता है, पैसा नहीं हाथ में ठहरता। तो लोग की समस्या आप सुने आता है, कमा के लाते हैं मगर पूरी नहीं पड़ता है, मतलब कहने का मतलब इस तरह की समस्या हो रही है। इसका कैसे हल हो? इसका हल यही है कि पति पत्नी दोनों का महादशा सेम नहीं होगा। किसी का महादशा अच्छा होगा और उसमें किसी का खराब होगा। यदि पति का महादशा अच्छा नहीं चल रहा है कि जो पैसा कमाते हैं उनके हाथ में रुकता ही नहीं है, तो ध्यान दें कि बचा हुआ पैसा अपने पत्नी के हाथ में दें, जिससे वो पैसा बचेगा। और एक और ध्यान दें कि अभी के समय में जो घर परिवार में इतना हिंसा हो रहा है, इसके पीछे सबसे विशेष रूप में यदि कारण माना जाए तो वो कारण है खराब संगति। खराब संगति सबसे बड़ा कारण है। जैसे अभी के समय में आपकी कोई लड़की देखने जाते हैं अथवा लड़का देखने जाते हैं, पहले उसे बता देते हैं कि हम देखने के लिए आ रहे हैं। तो कोई लड़का वाला या लड़की वाला पहले तो उसको जो अच्छाई है वो बता देता है और पड़ोसी से भी झूठा कोई बड़ाई अपने ऊपर ले लेता है और उसी के अनुसार बताता है कि मेरा जीवन ऐसा और हम इस प्रकार से हैं। तो क्या होता है कि अच्छी लड़की को भी खराब लड़के के माथे बांध दिया जाता है, या खराब लड़का है उसके माथे भी अच्छी लड़की को जोड़ दिया जाता है, जिससे वातावरण विषाक्त हो जाता है और जो घरेलू हिंसा है इसका मेन कारण ये मतलब होता है कि वो आदमी बहुत अज्ञानी है। अज्ञानी आदमी बहुत अधिक टेंशन करता है। जैसे कैसे, ये संसार सभी के लिए बना है, सिर्फ मेरे लिए नहीं बना है। जिस दिन ये दिमाग में घर कर जाएगा
कि ये संसार में जितने लोग हैं उसमें हम भी हैं, और ये संसार सभी के लिए बना है, और किसी प्रकार का क्रोध करना ये निशानी है कि हम बहुत कम जानते हैं। उसी समय क्रोध करते हैं। जब है कि हमको बहुत जानकारी है, हम बहुत खूब जान रहे हैं, उसी समय की छोटे बच्चे में देख रहे हैं चिड़चिड़ापन अधिक हो रहा है। छोटे बच्चे में चिड़चिड़ापन के कारण उनके माता पिता कि जो बच्चा गर्भ में था उस समय माता पिता बहुत ज़्यादा संयम नहीं करते, और संयम न बरतने का परिणाम है कि बच्चे इतने चिड़चिड़े हैं। हाँ, यदि बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं और ये बात नहीं समझ रहे हैं तो उसमें दो काम करना जरूरी है कि भगवत गीता साथ खरीद करके और बृहस्पतिवार के दिन पंडितों में वितरण कर दिया जाए तो बच्चा अपना पढ़ाई करने लगे।